मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए एक कास्टिंग डायरेक्टर को सुनाई लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा। लेट्स टेल यू मोर अबाउट दिस स्टोरी। मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस के साथ रेप करने के जुर्म में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। ये अपनी तरह का पहला फैसला है जब फिल्म इंडस्ट्री के कास्टिंग डायरेक्टर को किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए सजा मिली है और कानून का ये फैसला उन सभी मी टू सर्वाइवर्स को हिम्मत देगा जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। So let's tell you more about this case. ये एक्ट्रेस हैं जो इस कास्टिंग डायरेक्टर से मिली थी 2011 में एंड मार्च 2012 में उनके साथ हुआ था रेप एंड दैट्स व्हेन ही टुक pictures, nude pictures of her to keep blackmailing her and to keep her in this sexual relationship. यहाँ पर obviously एक power play था और blackmailing हो रही थी and mental torture चल रहा था. And blackmail भी ये बोल के किया जा रहा था that if you will not maintain the sexual relationship with me, मैं ये pictures आपके family members को, आपके husband को भेज दूंगा जिससे आपकी काफी बदनामी होगी. So this is clear कि काफी scared थी वो, blackmail किया जा रहा था उनको और दिसंबर 2012 में in fact this said person also came asking for 1 lakh rupees to again keep his mouth shut. जब उन्होंने अपना नंबर बदलने की कोशिश की और ये बोलने की कोशिश की that now I'm pregnant, she tried to stay away from all of this. Revenge लेने के लिए उन्होंने ये पिक्चर्स उनके हस्बैंड को भेज दी and the husband left her and the newborn baby. दिसंबर 2013 में उन्होंने फाइनली एक कंप्लेंट फाइल की and the man was arrested. And अब 2019 में finally the verdict has come out. So it has been a long ordeal for this woman and hats off to her and hats off to everybody who's been asking कि भाई Me Too movement जब हम बात करते हैं this is what it is, to be able to show courage, to be able to talk about कि आपके साथ क्या हुआ and then stand up for justice. And it is a landmark judgment, Kunal, if you're talking about here, because जितने भी अभी तक हम लोगों ने केसेस देखे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉ से सपोर्ट तो मिल ही रहा है लेकिन हमने अभी तक कोई कंक्लूजन आते हुए नहीं देखा. I think this is one of those things that people can look up to and say कि यार there is hope. लेकिन गुंजन यहाँ देखने वाली बात ये है जो एक्ट्रेस जो सेक्सुअली हैरेस हो रही थी, असॉल्ट हो रही थी, जिनका बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिन्हें उन्होंने एक आवाज तब उठाई जब लोग इस बारे में बात करने से भी डरते थे. एंड हैट्स ऑफ टू हर कि उन्होंने आवाज उठाई, क्योंकि अगर वो आवाज नहीं उठाती तो शायद वो सिलसिला आज तक चलता रहता और ना जाने वो बंदा और कितनी लड़कियों को इस तरह से ब्लैकमेल करता. एग्जैक्टली एंड हर कोई जो क्वेश्चन करता है कि जुडिशियल सिस्टम पे जाने पर क्या होगा, दिस इज द आंसर फॉर एवरीबडी. इट माइट टेक अ लिटिल टाइम बट देन द ट्रस्ट इज right here and I think everybody who's been hiding, who's been taking away the pain, they can finally come together and talk about this because anyway because Me Too movement we have the support, we have a platform where you can talk about these things and judicial system is also with us supporting us through this.